जय विश्व बंधु। बंधुओं, हमारी ये गोस्वामी जी की वर्तमान समय के लिए भविष्यवाणी क्रम से है, खंड 1, खंड 2, भाग 2 ऐसे करके तब तक चालू रहेगी जब तक ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाती। तो बंधुओं, यहां गोस्वामी जी के रचना अनुसार काकभूषण जी गरुण जी से वर्तमान समय के लिए बात कर रहे, जो आज हमारा वर्तमान समय चल रहा है, इसके लिए उस समय उन्होंने बातें बताई कि ऐसे समय में, इस समय में क्या होता है, यानी कल युग में क्या होता है। तो कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। उत्तरकांड का दोहा नंबर 17 है कि कलयुग की गंदगी ने सभी धर्मों को खा लिया और सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भी लोगों ने कल्पना कर करके बहुत सारे कल्पित पंथ खड़े कर दिए, प्रकट कर दिए। 17 का खा है, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हर जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कल धर्म। हे हरि के वाहन, तुम ज्ञान के भंडारो, सुनो मैं कुछ कलयुग के धर्मों का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि सभी लोग उस समय पर अज्ञान के वशीभूत हो गए और लोभ ने सभी शुभ कर्मों को ग्रस लिया। अब दोहा नंबर 17 की पहली चौपाई है। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। बंधु, यह हमारे भारत में बड़ा बवाल चलता है। इन वर्ण व्यवस्था पर भी लोगों ने बहुत बड़ी बातें की हैं, किसी ने गालियां भी दी हैं, किसी ने कुछ और कहा है, यहाँ तक कि महाराज मनु को भी बहुत गालियां दी गई हैं। यद्यपि किसी के धूल उछालने से सूरज कहीं ढक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। महाराज मनु पर कोई असर पड़ेगा, वैसा नहीं है। परंतु यहाँ की जो सत्ताधीश हैं, यहाँ के जो समाज के सुधारक या समाज के संचालक हैं, उन लोगों ने इसके लिए कोई विधान नहीं बनाया। तो बंधुओं, वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं, और वर्ण दूसरी प्रकार का है। वर्ण रंग को भी कहते हैं, वर्ण अक्षरों को भी कहते हैं, वर्ण उसको भी कहते हैं। हमारे सांसारिक यानी सामाजिक व्यवस्था के लिए जो विभाग 4 बनाए गए, उनको भी वर्ण कहते हैं। तो यहां काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं कि सबसे पहली बात तो क्या है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहां 4 ही शब्द दिया है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी। 4 वर्ण और 4 धर्म नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो जाते हैं। बंधु ध्यान देना, ये वर्तमान स्थिति की बात है, अब के लिए कहे हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, 4 आश्रम और 4 वर्ण नष्ट हो गए, नहीं रह गए। श्रुति विरोध रत सब नर नारी। नर और नारी दोनों ही श्रुति कहते हैं शास्त्रों को, और शास्त्रों का विरोध आज बंधु, हमने 4 वेद सुने थे, अब आपको मालूम हो कि नहीं, वो 6 वेद हो गए भारत में। कभी पूछना चाहो तो बताऊंगा 2 वेद कौन कौन से हैं। वो दोनों वेद मेरे पास आए हैं, वो स्वयं वो लोग जिन्होंने ये वेदों की रचना की है, उनकी संस्था के उनके जो कर्मचारी, मैनेजर, डायरेक्टर, वो लेकर के आए हैं। यहाँ हमारे यहाँ सूरत में एक पंथ चलता है जिसको कहते हैं सत केवल। सत केवल उन्होंने एक वेद लिख के दिया, हमको यहाँ पर पहुंचाए, हम हमारे पास में लाए थे। उसका नाम है श्वसन वेद। और एक है, वो कौन सा योग बताया उन्होंने, उसका नाम भूल गया हूं मैं। अभय भेद के कुछ ऐसा योग है
महाराज श्री रामफल दास इलाहाबाद में जिनकी समाधि है छतनगा में, उनके परिवार वाले वंश वाले बनारस में बहुत बड़ा इसका मंदिर या आश्रम बनाया जा रहा है। एक उनका वेद है, उन्होंने छठवां वेद लिखा है। पांचवा वेद उन्होंने श्वसन वेद लिखा, तो इन्होंने स्वर वेद लिखा। संभव है कि इनका स्वर वेद हो, उनका श्वसन वेद हो, लेकिन ये दो वेद इन दो लोगों के, दो संस्था या दो संप्रदाय या दो पंथों के द्वारा रचना करने में आई है। इनका नाम वेद दिया गया है। दम्बिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। अभी शास्त्रों की इतनी किताबें छाप दी, इतने उपन्यास बना दिए, इतने लोगों ने बंधुओं कल्पना कर करके इतने फिल्म और पिक्चर बना दिए, कल्पना कर करके इतने सीरियल बना दिए, सब काल्पनिक हैं। ये है श्रुति विरोध। शास्त्रों का कोई अनुकरण नहीं कर रहा, अपने मन से जो कुछ मन गढ़ंत कहानियां लिख करके और समाज के सामने रखते जा रहे हैं। इसी का नाम है श्रुति विरोध। हे गरुण जी, मैं आपको कुछ कलयुग के धर्म बता रहा हूं। उनमें से उस समय में, यानी आज वर्तमान समय की बात है, इस कलयुग में चारों आश्रम और चारों वर्ण नष्ट हो जाते हैं और सभी नर नारी शास्त्रों के विरोध में कार्य करने लगते हैं। और आज वैसा चिंतन करना बंधु आज क्या हो रहा है, यानी अपनी अपनी कल्पना से अनेक किताबें पुस्तक और ग्रंथ साहित्य लिख करके समाज के सामने रख देना, उनके दृश्यों को उनके द्वारा नाटक और उसके द्वारा दिखाना, यही है श्रुति विरोध। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। बंधु, चौपाई कहीं कहीं लोग यूं कहते हैं कि इसके जब 4 भाग ये पूरे होते हैं ना, ये एक लाइन हुई, इसकी 2 भाग हुए, अब दूसरी लाइन आएगी तब 2 भाग होंगे, तो 4 पाए इसके बनते हैं। कहीं कहीं लोगों ने ये कहा है कि चौपाई मतलब उन 4 पायों के भाग को मिला करके चौपाई होती है, और ये आधे को कहीं कहीं 2 पाई कहते हैं। तो जो भी मानो, इससे खैर कोई बड़ा इसमें कोई विश्लेषण या तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है चौपाई उसकी, लेकिन चौपाई एक लाइन को भी कह के चल सकते हैं, 2 को भी कह के चल सकते हैं। तो बंधु, ये है 97 दोहा की दूसरी चौपाई है। द्विज श्रुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा जाने वाले होते। प्रजासन, प्रजा असन, असन यानी खाना। द्विज श्रुत बेचक, जो भी व्यास लोग जो द्विज हुए, जो ब्राह्मण हुए, वो श्रुति यानी शास्त्रों को, वेदों को बेचने लगे। अर्थात जो भी कथा सुनाएंगे, उनका जो पाठ करेंगे या लोगों तक उस बात को पहुंचाएंगे, उसका कर लेने लगे, उसका धन लेने लगे। इसी का नाम है शास्त्रों को बेचना। आज जितने व्यास भारत में है वो सभी बेचे हुए हैं। गोस्वामी जी ने उस समय पर कहा है, बंधुओं याद रखना, ये भविष्यवाणी आज के लिए कह गए, तब इस समय में क्या होगा। ब्राह्मण जो है या द्विज जिसको कहें, व्यास कहें, वो वेदों को, शास्त्रों को बेचने वाले हो जाएंगे और भूप शासक लोग प्रजा को खा जाने वाले होंगे। द्विज श्रुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। और कोई भी वेद शास्त्रों की आज्ञा को नहीं मानेगा। निगम कहते हैं इन्हीं हमारे जो वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ हैं, इनको निगम कहा गया है। तो इनके आज्ञा को, इनके अनुशासन को या इनमें कही हुए वचनों को कोई भी पालन नहीं करेगा, ऐसा यहां पर कहा गया है। तो बंधुओं, द्विज श्रुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन।
ब्राह्मण शास्त्रों को बेचने वाले होंगे, राजा प्रजा को खा जाने वाले होंगे, कोई भी शास्त्रों का अनुकरण नहीं करेगा। यहाँ विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।